नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज तक के सबसे तेज चैनल एस्ट्रो तक में। और मैं हूं आपका दोस्त और एस्ट्रो फ्रेंड डॉक्टर विशाल, और आप हैं मेरे साथ मेरे प्रोग्राम ज्योतिष जरा हटके में। तो आज हटके क्या है? आज है हटके। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ खास एस्ट्रो वास्तु टिप्स। जी हाँ, एस्ट्रो वास्तु मीन्स एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को मिला के एक पावरफुल कॉम्बिनेशन उनके लिए जिनकी शादी नहीं हो रही है। जी हाँ, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, शादी के रिश्ते आ रहे हैं लेकिन खराब जा रहे हैं, और अगर रिश्ते आ रहे हैं तो ऐन मौके पे टूट जा रहे हैं, और अगर जो कि प्रेमी जोड़ा है जो कि आपस में शादी करना चाहते हैं और पेरेंट्स कहीं ना कहीं ना खुश हैं और ना रजामंद हैं इस शादी के लिए, तो उन सब के लिए आज की खास एस्ट्रो वास्तु से तो अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर नहीं देखेंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो सबसे पहले आइए ये जान लेते हैं कि ये जो शादी में रुकावटें हैं वो 3 कारण मेन होते हैं। या तो रिश्ते नहीं आ रहे होते हैं, रिश्ते आ रहे होते हैं लेकिन बात नहीं बन रही होती है, मीन्स एंड टाइम पे रिश्ते या तो बात बनते बनते बिगड़ जाती है या किसी भी कारणवश टूट जाता है। तीसरी प्रॉब्लम शादी होने में ये आती है कि भाई रिश्ते भी आ गया, अलायंस भी हो गया, पर कईयों के एंगेजमेंट टूट जाती है एंड टाइम पे, या पेरेंट्स उनका साथ नहीं दे रहे होते हैं बच्चों का और वो उनकी शादी के खिलाफ होते हैं। तो इन्हीं कारणवश शादी या तो डिले हो रही होती है या किसी कारणवश लोगों की परेशानियां बढ़ती रहती हैं, उम्र निकलती रहती है, और यही केस हम रोज डेली डील करते हैं। तो अब कौन कौन सी वो दिशाएं हैं और कौन कौन से एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन है जो इसको हवा दे रहे हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वास्तु और ज्योतिष आपस में जुड़ा हुआ है, ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। जैसा आपका चार्ट है वैसा ही आपका घर होता है। तो वास्तु के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो 4 प्रमुख दिशाएं हैं जो कि हमें देखनी पड़ती हैं। वो है ईस्ट यानी पूर्व, साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व, नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम, और साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम। तो ये 4 दिशाएं मैरिज के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन 4 जोन या दिशाओं में किसी भी तरह का इम्बैलेंस आपकी मैरिड को होने से भी रोकता है, शादी में जो मैंने परेशानियां बताई उनको दिक्कत आती है, और साथ ही साथ आपके जो अलायंसेज हैं उनको फ्रुक्टिफाई होने से रोक देता है। और इम्बैलेंस क्रिएट कैसे होता है? अगर इन चारों दिशाओं में टॉयलेट है आपके यहाँ पे, या किसी भी तरह का आपने स्टोरेज या कूड़ा कबाड़ा रखा हुआ है, या आपने यहाँ पे एंटी एलिमेंट या एंटी एक्टिविटी जो कि कलर द्वारा जो 5 एलिमेंट थ्योरी है उस हिसाब से आपने यहाँ पे गड़बड़ कर रखी है अपने घरों में, तो आपको यहाँ पे परेशानी इन दिशाओं में आने पे आपकी मैरिड लाइफ पे इम्पैक्ट करेगी। कैसे? अगर आपके रिश्ते नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका ईस्ट जो है वो इम्बैलेंस है, बिकॉज रिश्ते तो समाज से आते हैं और समाज ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है जहाँ से हमारा जुड़ाव होता है। तो अगर वहाँ पे इम्बैलेंस होगा तो आपको रिश्ते नहीं आएंगे। अगर आपको रिश्ते आ रहे हैं और बात नहीं बन रही है तो आपका साउथ ईस्ट इम्बैलेंस है। साउथ ईस्ट जो कि मंगल और शुक्र का एक मिला जुला एक जगह है जहाँ से मांगलिक कार्य होते हैं। शादी एक मंगल कार्य है, और अगर मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे, उसमें विघ्न आ रहा है, दिक्कत हो रही है, तो आपका साउथ ईस्ट इम्बैलेंस है। और अगर आपकी रिश्ता हो भी गया और किसी कारण रिश्ते टूट रहे हैं, एंगेजमेंट टूट रही है, या आपका किसी भी तरीके से अलायंस आगे रुक जाता है, तो साउथ वेस्ट देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट इज़ अ जोन ऑफ रिलेशनशिप एंड लव। तो साउथ वेस्ट का इम्बैलेंस इसको क्रिएट करता है। और अगर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा, आप शादी करना चाहते हैं, दोनों लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन किसी के भी पेरेंट्स साथ नहीं दे रहे हैं, तो आपका नॉर्थ वेस्ट इम्पैक्टेड है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट का जोन है। अगर आपको इसके साथ साथ नॉर्थ वेस्ट भी देखना पड़ेगा कि अगर आपको लोग पसंद नहीं कर रहे, मीन्स अगर आप जो भी लड़का या लड़की इच्छुक है शादी के, वो देखने जाते हैं, लड़का लड़की आपस में देखते हैं और लोग आपको रिजेक्शन कर रहे हैं या आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका अट्रैक्शन का जोन जो कि नॉर्थ वेस्ट है वो इम्पैक्टेड है, इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस मैं आप सभी को बता चुका हूँ कैसे होता है। तो आइए जान लेते हैं ज्योतिष में ऐसा क्या है जो इनको इम्पैक्ट कर रहा है। तो ज्योतिष में जो मेन घर हैं वो है 2, 7, 11। 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2, 5, 7, 11 ये 4 घर, इनके स्वामी अगर पीड़ित हैं, पीड़ित किसी तरह से, या तो डिग्री में कम है, गलत नवांश में बैठे हैं, या फिर शत्रु राशि में बैठे हैं, या किसी भी तरीके से इनके ऊपर मंगल शनि राहु का एस्पेक्ट या
किसी भी तरह का कंजंक्शन आ रहा है तो ये पीड़ित हो जाते हैं। और दो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, वो हैं जुपिटर और वीनस। जुपिटर ग्रह फीमेल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पति का कारक है, सिग्निफिकेटर है, और वीनस मेल्स के लिए है क्योंकि शुक्र ही बीवी दिलाता है। तो ये दोनों प्लैनेट्स को देखना बहुत ज़रूरी है, इनकी कमजोरी आपकी मैरिज को डिले होने से डिले करती है, ठीक है। तो इन दो प्लैनेट्स को जो कि सिग्निफिकेटर है, क्योंकि फाइल तो इन्होंने ही साइन करनी है, इन्हें कारक ग्रह कहा जाता है। तो ये जो दशा जो मैंने बताई, जब भी इन प्लैनेट्स की दशा आती है तो हमारी जो दिशा होती है घर में, हम इन प्लैनेट्स का वो सामान लाके रख देते हैं जो कि पीड़ित हैं। तो इस तरह से आपका दशा और दिशा कंबाइन हो जाती है और इसी तरह से एक एस्ट्रो वास्तु का योग क्रिएट होता है, जिसकी वजह से आपकी मैरिज नहीं हो रही होती। आपने अक्सर देखा होगा कि आप ज्योतिष के पास जाते हैं, वो आपको उपाय भी करवाते हैं, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं आ रहा होता। रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं आप एक तरफ से उपाय कर रहे हैं, लेकिन आपके घर का जो वास्तु है वो उसे सपोर्ट नहीं कर रहा। इसी वजह से एक टोटल इम्बैलेंस क्रिएट होता है और हम एस्ट्रो वास्तु के इस कॉम्बिनेशन के द्वारा जब आपका चार्ट और घर देखते हैं तो उस दोषों को दूर करते हैं। तो ये थे कारण मैरिज में डिले होने के। तो आज मैं आपको देने जा रहा हूँ कुछ दो खास उपाय, एक लड़के के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। ये दो उपाय फीमेल्स और मेल्स को करने हैं जिन जो शादी के इच्छुक है और उनकी शादी नहीं हो रही, तो ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फीमेल्स की। फीमेल्स को ये उपाय करना है जो मैं बता रहा हूँ, जो मैरिज की इच्छुक है और उनकी मैरिज नहीं हो रही है, उन्हें क्या करना है। शनिवार के दिन ये आपको क्रिया 7 शनिवार करनी है। शनिवार के दिन पीपल के पत्ते पे पीपल का पत्ता तोड़ के उसका डोना बनाना है और 5 काले गुलाब जामुन उसमें रख के एक 5 रुपए के सिक्के के साथ आपको पीपल के पेड़ के ऊपर, पीपल के पेड़ के पास ये सामग्री रखनी है। और साथ ही साथ एक दीपक जलाएं और पीपल की जो है परिक्रमा करें और हाथ से इसी तरह रगड़ें और साथ में अपने चेहरे पे लगाएं और साथ में प्रार्थना करें कि हे बृहस्पति देव, क्योंकि बृहस्पति पीपल ही है, हे बृहस्पति देव मेरी पति की इच्छा जो मन में है उन्हें पूर्ण कीजिए और मेरा जो पति का सपना है, अच्छे रिश्ते का सपना है, उसे जल्द पूरा करें। ये क्रिया आप 7 शनिवार करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपके रुके हुए रिश्ते या रुके हुए जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको दूर करने में सहायता मिलेगी। अगला उपाय ये मेल्स को करना है, ये मेल्स के लिए है। तो जो भी मेल्स शादी के जिन्हें दिक्कत आ रही है या दिक्कत का सामना कर रहे हैं, लंबा समय हो गया, उन्हें क्या करना है, उन्हें एक उबले हुए चावल में दही और बूरा चीनी, उबले हुए चावल में दही और बूरा चीनी मिला के गाय को खिलानी है लगातार शुक्रवार के टाइम। हर शुक्रवार को ये खिलाएं और कम से कम 11 शुक्रवार वो ये उपाय करें, क्योंकि शुक्र उनका जो है बीवी देता है, जिस तरह से मैंने कहा, और गाय शुक्र का ही रूप है और चावल बूरा चीनी भी उसी का मटेरियल है, जिससे आपके कमज़ोर पड़े शुक्र को सहायता मिलती है। तो ये 2 उपाय मास्टर रेमेडी हैं जिनको मैंने कई बार कराया है और आजमाया है। तो अगर आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो स्पेसिफिक अपनी कुंडली का भी जांच करवाने से हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो कुंडली की जांच जरूर करवाएं, जरूर वास्तु और एस्ट्रो के कॉम्बिनेशन से आपकी समस्या का समाधान मिलेगा, क्योंकि दोस्तों समस्या है तो समाधान भी है। और आपकी कुंडली आपके पूरे जो है नक्शे का और आपके घर और आपके जीवन का एक रूप है। तो कुंडली में सारे राज छुपे होते हैं, तो समस्या का समाधान वहीं मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।